आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस पढ़ेंगे, जिससे लास्ट लेक्चर में हमने यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस में रूल नंबर 8 तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो आज हम यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस में रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 9 क्या है कि स्पेस बताने वाले स्पेस बताने वाले शब्द जैसे पॉइंट, पॉइंट लेंथ, विथ, एज, के पहले प्रयुक्त नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ठीक है, क्या है कि स्पेस बताने वाले शब्द जैसे पॉइंट, लेंथ, विथ, एज etc के पहले प्रयुक्त नाउन का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो स्पेस बताने वाले शब्द हैं उनके पहले प्रयुक्त नाउन जो रहेगा, ठीक है, उसका पॉजेसिव बनाने के लिए उसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था कि स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले जैसे लेंथ हो गया, ये विथ हो गया, पॉइंट हो गया, एज हो गया, ठीक है, इनके पहले प्रयुक्त नाउन का पॉजेसिव बनाने के लिए उनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे रहे कि और नीडल कॉस्ट। ठीक है, क्या है? और नीडल्स कॉस्ट। यहाँ पे देखिए ये क्या, ये यहाँ पे रूल्स क्या था कि स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन्स के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, ये कॉस्ट जो होता है स्पेस बताने वाला होता है। क्या स्पेस बताने वाला शब्द है? नहीं, ये कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। ये स्पेस बताने वाला शब्द नहीं है, तो ये यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये स्पेस बताने वाले शब्द नहीं है। ठीक है, इनका हो जाएगा, इनका क्या बनेगा कि द कॉस्ट ऑफ
और नीडल, ये हुआ, ये इनका बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस बताने वाला शब्द नहीं है, इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये जो कॉस्ट होता है ये स्पेस बताने वाला शब्द नहीं है। ठीक है, तो इनके पहले प्रयुक्त नाउन नीडल के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसका सही क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ अ नीडल। ठीक है, फिर है कि इसके बाद रहे कि रेजर्स कॉस्ट। क्या है? रेजर्स कॉस्ट। यहाँ पे भी जो कॉस्ट है क्या स्पेस बताने वाला शब्द है? ये नहीं है, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये स्पेस बताने वाला शब्द नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसका ये सही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट, द कॉस्ट ऑफ और रेजर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रूल्स क्या था कि स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन का पॉजेसिव बनाने के लिए उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो नाउन्स है, लेकिन इसके बाद ये क्या है? ये स्पेस बताने वाले शब्द है नहीं। कॉस्ट जो होता है स्पेस बताने वाले शब्द नहीं होता है, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए क्या है? ये रॉन्ग है। इसका सही क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ अ नीडल। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि रेजर्स कॉस्ट। यहाँ पे भी है जो कॉस्ट है ये स्पेस बताने वाला शब्द नहीं है, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या है? ये रॉन्ग है। इसका राइट क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ अ रेजर। ठीक है, इसमें ऑफ का प्रयोग होगा, न कि एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, क्या रहा है कि नीडल्स पॉइंट और नीडल्स पॉइंट। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है ये क्या है? स्पेस बताने वाला शब्द है। पॉइंट क्या होता है? स्पेस बताता है। ठीक है, और नीडल्स पॉइंट। ठीक है, तो रूल्स भी यही था कि स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है उसका पॉजेसिव बनाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट जो होता है स्पेस बताने वाला शब्द होता है, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त नाउन का पॉजेसिव बनाने के लिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसके पहले जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि नीडल्स कॉस्ट। वहाँ पे कॉस्ट जो होता है स्पेस बताने वाला शब्द नहीं होता है, इसलिए उसके पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे क्या हो गया था? वो रॉन्ग हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट जो होता है ये स्पेस बताने वाला शब्द होता है। ठीक है, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसा कि एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि रहे कि रेजर्स एज। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? ये क्या होता है? ये स्पेस बताने वाला शब्द होता है। ठीक है, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके जस्ट पहले हमने क्या एग्जांपल्स देखा था कि रेजर्स कॉस्ट जो होता है स्पेस बताने वाला शब्द नहीं होता है, इसलिए उसके रेजर ये कॉस्ट के पहले प्रयुक्त नाउन रेजर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग वहाँ पे गलत हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये एज नहीं था, वहाँ पे स्पेस बताने वाला शब्द नहीं था, इसलिए उसके पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग गलत हुआ था। ठीक है, उसका सही क्या था? द कॉस्ट ऑफ अ रेजर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है स्पेस बताने वाले शब्द हैं, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त नाउन रेजर का पॉजेसिव बनाने के लिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए?
अब हम रूल्स नंबर 10 देखेंगे। ये क्या है कि कुछ खास उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है रूल्स कि कुछ खास उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। द अर्थ्स creature, the Earth's area, the Earth's surface, the Earth's gravity, Earth's weight। क्या है यहाँ पे जो है कुछ खास उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, या जहाँ यहाँ पे जो अर्थ है क्या है, ये उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ है। ठीक है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, द अर्थ्स क्रिएचर्स, ठीक है, द अर्थ्स एरिया, द अर्थ्स सरफेस, द अर्थ्स ग्रेविटी, द अर्थ्स वेट। ठीक है, द अर्थ्स क्रिएचर्स, ठीक है, पृथ्वी की प्राणियों, द अर्थ्स एरिया, ठीक है, पृथ्वी की क्षेत्र, द अर्थ्स सरफेस, पृथ्वी की सतह, द अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, द अर्थ्स वेट, पृथ्वी की वजन। ठीक है, ये कुछ खास उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ होता है जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, रूल्स यही है कि कुछ खास उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है कि अर्थ क्या होता है, एक खास उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ है। ठीक है, जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। द अर्थ्स क्रिएचर्स, द अर्थ्स एरिया, द अर्थ्स सरफेस, द अर्थ्स ग्रेविटी, द अर्थ्स वेट। ठीक है, इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। द सन्स रेज, ठीक है, सूरज की किरणें। ठीक है, इसके बाद है कि द सोल्स डिलाइट, सोल्स डिलाइट्स, आत्मा की खुशी। ठीक है, उसके बाद रहे कि द माइंड्स आई, द माइंड्स आई, मन की आँख। ठीक है, उसके बाद रहे कि द हेवन, द हेवेंस विल, स्वर्ग की इच्छा। ठीक है, उसके बाद रहे कि द हार्ट्स, कंटेंट। ठीक है,
दिल की सामग्री, ठीक है, क्या है ये कुछ खास उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है, जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ये सन क्या है, उत्कृष्ट, कुछ खास उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सोल, माइंड, हेवन, हार्ट, ठीक है, द सन्स रेज, ठीक है, सूरज की किरणें, द सोल्स डिलाइट, आत्मा की खुशी, द माइंड्स आई, मन की आँख, द हेवेंस विल, स्वर्ग की इच्छा, द हार्ट्स कंटेंट, ठीक है, दिल की सामग्री, ठीक है। यही क्या होता है, कुछ खास उत्कृष्ट प्राकृतिक चीज़ है जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है, समझ लिए। अब रूल नंबर हम 11 देखेंगे। रूल नंबर 11 क्या है कि किसी भी कलेक्टिव नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। किसी कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी किसी कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। क्या है, किसी कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल्स रहे कि द आर्मीज परफॉर्मेंस, आर्मीज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद रहे कि द टीम्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद रहे कि एस्प्रिट, ठीक है, द आर्म्स परफॉर्मेंस, द आर्मीज परफॉर्मेंस, द टीम्स परफॉर्मेंस, द आर्मीज एस्प्रिट, द टीम्स एस्प्रिट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द आर्मीज परफॉर्मेंस, ठीक है, आर्मी का प्रदर्शन, ठीक है, द टीम्स परफॉर्मेंस, टीम का प्रदर्शन, ठीक है, द आर्मीज एस्प्रिट, ठीक है, ये क्या होगा, आर्मी की जोश, द टीम्स एस्प्रिट, ठीक है, टीम की जोश। उसके बाद रहे कि द क्रॉड्स रिएक्शन, भीड़ की प्रतिक्रिया, ठीक है। क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये आर्मीज कलेक्टिव नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है, ये क्रॉड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो क्या रूल्स है कि किसी कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने भी कलेक्टिव नाउन है सबके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। द आर्मीज परफॉर्मेंस, द टीम्स परफॉर्मेंस, द आर्मीज एस्प्रिट, द टीम्स एस्प्रिट, ठीक है, द क्रॉड्स रिएक्शंस, ठीक है, ये सब के सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है, ठीक है। इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। रहे कि द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स डिसीजन, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, यहाँ पे गवर्नमेंट्स भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है।
ठीक है, क्या है ये? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। किसी भी कलेक्टिव नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसा कि टीम्स परफॉर्मेंस, द आर्मीज परफॉर्मेंस, ठीक है, द क्राउड्स रिएक्शन, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ठीक है। समझ लिए, जितने भी ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। हम नोट देखते हैं, एक नोट है कि किसी कलेक्टिव नाउन्स के का पॉजेसिव बनाने के लिए उनके साथ ऑफ का भी प्रयोग होता है। क्या है? नोट कि किसी कलेक्टिव नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए उनके साथ ऑफ का भी प्रयोग होता है, ठीक है, ऑफ का भी प्रयोग होता है, ठीक है। हमने 11 नंबर रूल्स क्या देखा था, ठीक है, कि किसी भी कलेक्टिव नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन नोट है कि किसी भी कलेक्टिव नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए उनके साथ ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप कलेक्टिव नाउन का पॉजेसिव एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के दोनों के साथ बना सकते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस के साथ भी बना सकते हैं और ऑफ के साथ भी बना सकते हैं, जैसा कि रहे कि द परफॉर्मेंस ऑफ टीम, ठीक है, द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट्स, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है, द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद रहे कि द रिएक्शन ऑफ द क्राउड, ठीक है। क्या है कि 11 नंबर रूल्स हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कलेक्टिव नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग होता है, ठीक है। जैसा कि वहाँ पे था कि टीम्स परफॉर्मेंस, ठीक है, आर्मीज परफॉर्मेंस, द क्राउड्स रिएक्शंस, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ठीक है। लेकिन किसी कलेक्टिव नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए उनके साथ ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसा कि है कि यहाँ पे है कि द परफॉर्मेंस ऑफ टीम, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, द रिएक्शन ऑफ द क्राउड, ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन का पॉजेसिव बनाने के लिए उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या?
कि किसी भी कलेक्टिव नाउन का पॉजेसिव बनाने के लिए उनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग किया जा सकता है और ऑफ का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छा सा नोट्स बनाइए। ठीक है, और बेहतर ढंग से रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक्स।